इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी विचार के साथ राजा राम मोहन राय जी की जीवनी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई सन 1972 ईस्वी को हुआ था। ये भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में इनका विशिष्ट स्थान है। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जनजागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों के क्षेत्रों में प्रगति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलन को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। राजा राम मोहन राय की दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। हिंदी के प्रति उनका अगाध स्नेह था। वे रूढ़िवाद और कुरीतियों के विरोधी थे, लेकिन संस्कार, परंपरा और राष्ट्र गौरव उनके दिल के करीब था। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि इस देश के नागरिक उसकी कीमत पहचाने। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा वे दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी लड़ाई उनकी अपने ही देश के नागरिकों से थी, जो अंधविश्वास और कुरीतियों से जकड़े थे। राजा राम मोहन राय ने उन्हें झकझोरने का काम किया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया। धर्म प्रचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर डफ ने उनकी काफ़ी सहायता की। देवेंद्रनाथ टैगोर उनके सबसे प्रमुख अनुयायी थे। आधुनिक भारत के निर्माता, सबसे बड़ी सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के संस्थापक, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, सती प्रणाली जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भी अंग्रेजी आधुनिक चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय भारतीय समाज में विभिन्न बदलाव की वकालत करते थे। यह कारण है कि उन्हें मुगल सम्राट ने राजा के रूप में उन्हें उपाधि प्रदान की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार, बंगदूत जैसे स्तरीय पत्रों का संपादन प्रकाशन किया। बंगदूत एक अनोखा पत्र था जिसमें बंगला, हिंदी, फारसी भाषा का प्रयोग एक साथ किया गया। उनके जुझारू और सशक्त व्यक्तित्व का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सन 1821 में अंग्रेज जज द्वारा एक भारतीय प्रताप नारायण दास को कोड़े लगाने की सजा दी गई थी, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस बर्बरता के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने एक लेख लिखा था, जिससे जनता काफी प्रभावित हुई। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया। उसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तात्कालिक अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। अंततः उन्होंने सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने का कानून पारित किया। इस प्रकार भारत में सती प्रथा का अंत हुआ। हैदराबाद के छठे निजाम महबूब अली खान ने स्वयं 12 नवंबर सन 1887 को एक चेतावनी घोषणा जारी किया, जिसमें कहा गया कि अब यह सूचित किया गया है कि यदि भविष्य में कोई भी इस दिशा में कोई कार्रवाई करता है तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अगर तालुकदार, नवाब, जागीरदार, जमींदार और अन्य इस मामले में लापरवाही बरतते पाए जाते हैं तो सरकार द्वारा उनके खिलाफ गंभीर कार्यवाही की जाएगी। 27 सितंबर सन 1833 ईस्वी को इनका निधन हो गया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।